Good evening. Now we will start today radiography. This is the first series of our lecture radiography. In this lecture, we will learn about the normal chest radiography. In this lecture, we will learn about the different projection of used image of chest and the factor affecting the appearance of the radiograph and learn about the normal chest and heart anatomy and learn about the algorithm used to interpret a chest radiograph यानी कि इस जो लेक्चर सीरीज है उसके अंतर्गत हम की प्रोजेक्शंस जब भी कोई चेस्ट एक्सरे लिया जाता है कैसे उसको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करके प्रॉपर चेस्ट एक्सरे लिया जाए देन उसमें क्या फैक्टर होते हैं जो कि रेडियोग्राफ चेस्ट रेडियोग्राफ को पेयर करने में इफेक्ट करते हैं और नॉर्मल चेस्ट एक्सरे क्या है हार्ट एंड लंग्स की एनाटमी होती है और नॉर्मल चेस्ट एक्सरे का इंटरप्रिटेशन क्या है इसके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। चलिए बात करते हैं प्रोजेक्शंस प्रोजेक्शंस यानी कि जब भी कोई चेस्ट इमेज ली जाती है तो किस साइड से चेस्ट इमेज ली जाए उसके क्या इंटरप्रिटेशंस होते हैं उसको क्या एज ए प्रिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं है ना ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखना है। बात करते हैं पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू तो इसमें एक्सरे बीम जो है पोस्टीरियरली प्रोजेक्ट की जाती है लेटरली में आप इस ड्राइंग से देख सकते हैं एक मैन है ये पोस्टीरियर साइड्स है यहाँ से एक्सरे बीम जो है जब डालते हैं उसको पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू बोलते हैं वहीं लेटरल साइड से जब एक्सरे बीम डालते हैं उसको लेटरल व्यू एंड द एंटीरियरली जब ये सुपाइन पोजीशन में पेशेंट ऑब्जेक्ट को लेटा के एंटीरियरली एक्सरे बीम डाली जाती हैं दैट इज एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। ओके एक और व्यू होता है बहुत रेयरली कराते हैं कुछ डिसीज कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये भी एक्सरे किए जाते हैं लॉर्डोटिक एंड सेमी अपराइट पोजीशंस एक इसे तिरछी एक्सरे बीम के थ्रू एक्सरे निकाला जाता है जनरली हम तीन व्यू प्रैक्टिस में हम देखते हैं पोस्टीरियर एंटीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल। ओके तो इसका एडवाइस के लिए जनरली आपने देखा होगा डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ओके एक मिनट है ना जनरली आपने किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा होगा CXR AP ये LT इस टाइप से आप एडवाइस में देख सकते हो चेस्ट एक्सरे पोस्टीरियर एंटीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल। ओके चलिए आगे बात करते हैं। ये पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू और लेटरल व्यू की बात है कि एक्सरे बीम परपेंडिकुलर टू द कैस्टेल यानी कि एक ह्यूमन को जो एक्सरे प्लेट होती है जस्ट उसके इस टाइप में चेस्ट फ्रंट खड़ा किया जाता है और इस टाइप से एक्सरे प्रोजेक्ट किया जाता है और इस टाइप का व्यू आता है। ये होता है हमारा कौन सा AP व्यू सॉरी PA व्यू।
सारे के सारे व्यू देखते जाएंगे। दैट इज एपी व्यू। सुपाइन पोजीशन में लेटा के चेस्ट एक्सरे बीम, सुपाइन में एक्सरे बीम परपेंडिकुलर टू द कैस्टेल इसके चली जाती हैं। सेमी अपराइट एक्सरे बीम एंगल टुवर्ड द हेड, ये होता है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। लॉर्डोटिक को सेमी अपराइट पोजीशन में जिस टाइप से एक्सरे बीम दी जाती हैं, ये होता है हमारा लॉर्डोटिक और सेमी अपराइट व्यू। ये भी दूसरा तरीका है उसी का। नॉर्मल अपराइट एपी प्रोजेक्शंस, एंटीरियर पोस्टर, एंटीरियर पोस्टीरियर प्रोजेक्शंस, ये लॉर्डोटिक, ये भी एज ए लॉर्डोटिक। लॉर्डोटिक पोजीशनिंग में इस टाइप की इमेज आती है क्योंकि यहाँ हम जो है कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्लेविकल अपीयर वेरी सुपीरियर as they are the most anterior structures। क्लेविकल आपकी बिल्कुल एक सुपीरियरली दिख रही है यहाँ बिल्कुल। द हार्ट इज enlarged in somewhat distorted in appearance। चूंकि स्वाभाविक है बीम यहाँ से दी गई हैं एज ए, तो जो सॉफ्ट टिश्यूज है ज़्यादा हाईलाइट यहाँ हो रहे हैं। चेस्ट रेडियोग्राफ प्रोजेक्शंस कभी लेफ्ट से भी किया जा सकता है और राइट से भी किया जा सकता है, दोनों साइड से। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं पेशेंट ना प्रॉपर लेट पाता है और ना खड़ा हो पाता है, तब स्टेप में लेते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशंस में भी, स्पेशल डिसीज में भी लेट के चेस्ट टिश्यूग्राफ लिए जाते हैं। अब आप डिफरेंस देख सकते हो कि पीए और एपी में क्या क्या डिफरेंट हैं, क्या क्या डिफरेंस हैं। आप देखोगे कि पोस्टीरियर एंटीरियर्स में और एंटीरियर पोस्टीरियर्स में, एंटीरियर पोस्टीरियर में जो हार्ट की साइज है दैट इज आपको बिगेस्ट दिखेगी। दूसरा, पोस्टीरियर एंटीरियर में हार्ट की साइज आपको थोड़ा सा स्मॉल दिखेगी। स्ट्रक्चर फर्दर फ्रॉम द कैस्टल अपीयर मैग्निफाइड। AP heart is further from the castle than the PA. It is appear larger. टेक्निक्स हैं, जब भी एक्सरे लिया जाता है तो इस पेशेंट को इनहेल करने को बोलते हैं, सांस रोकने को बोलते हैं। इससे थोरेसिक केज ब्रॉड फैल जाता है, प्रॉपर इमेजिंग होता है। देन रोटेट के लिए भी बोलते हैं अलग अलग कंडीशन में। अब देखिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कैसे लंग्स पिक्चर चेंज होती हैं। ये आपको इनहेल करके एक्सरे लिया गया है, तो देखिए आप प्रॉपर क्लियरली सारी एक्स की सारे मार्जिन से लेके सब कुछ प्रॉपर क्लियर हो रहा है। वहीं एक्सपायरेशन में एक्सरे लिया गया है तो आप देख सकते हैं हार्ट का साइज आपको मेजर दिखेगा, बिल्कुल बड़ा दिख रहा है इसमें। यहाँ लंग्स का साइज बड़ा दिख रहा है आपको। एटलीस्ट 8-9 पोस्टीरियर रिब्स शुड बी विजिबल। ठीक है। लो इंस्पायरेशन रिजल्ट इन क्राउडिंग ऑफ द लंग्स, मार्किंग, प्रॉपर मार्किंग भी नहीं आती है। जब आप इंस्पायरिटी में ले तो आपको रबल व मोस्ट ऑफ 8-9 रिब्स तक क्लियर दिखने लगती हैं इसमें। कनोटेशंस की बात करते हैं। जब एक्सरे लेते समय अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा डीप एक्सपोजर हो जाता है तो बोलते हैं ओवर पेनिट्रेटेड एक्सरे। इसमें क्या होता है कि पूरा फिल्म ब्लैकिश दिखती है, ये पूरी लंग्स के सारे सॉफ्ट टिश्यूज ब्लैक दिखने लगते हैं। और अंडर पेनिट्रेटेड में जब एक्सरे बीम प्रॉपर पेनिट्रेट नहीं कर पाती तो वाइटिस वाइटिस एक्सरे दिखते हैं, मतलब इम्प्रॉपर एक्सरे हैं दोनों।
तो आप इससे ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एक्सरे ओवर पेनिट्रेटेड के कारण है और कौन सा अंडर पेनिट्रेटेड, मतलब प्रॉपर एक्सरे है कि नहीं है। पहला आइडेंटिफिकेशन, एक्सरे फिल्म देखते समय हमें देखना है कि एक्सरे प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है कि पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है। The patient X-ray during taking the X-ray, the patient is rotated the mediastinum and hilum towards. The site of rotation will appear larger and marking a mass. आप इसमें देख सकते हैं एक नॉर्मल एक्सरे है। जब आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टर्नम ट्रैकिया ये पूरा एकदम एज ए लाइनिंग में है। वहीं आप देखोगे तो इसमें क्या है, आपकी मीडिया स्टर्नम ये पेशेंट राइट साइड में, अब देखोगे ये वाली ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से ये आपकी यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ आ गई है, ये पूरी की पूरी ये राइट साइड में शिफ्ट हो गई है। वहीं आप इसमें देखोगे थोड़ा सा रोटेशन से ये आपकी ये पूरा आपकी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई है। मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल शुड बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस। एल्गोरिथम कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे ट्यूब लाइंस एंड पोर्शन ऑब्जेक्ट, जो कि उसमें प्रॉपर लंग्स हो गया, मतलब हमें क्या क्या उसमें मार्केबल करना है, मतलब एक एक्सरे में हम क्या देखते हैं, वहाँ कोई फर्जन बॉडी तो नहीं है, कुछ ट्यूब नहीं है, कोई लाइन तो नहीं है, लंग्स की क्या कंडीशन है, ट्रैकिया हमारा प्रॉपर, वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं है, और मिड एक्सटर्नल बाउंड्रीज, ये सब हमें आइडेंटिफाई करना है ना। सराउंडिंग टॉप से देखना है, बोनी स्ट्रक्चर्स देखना है, अपर एब्डोमेन देखना है, ये सब हम उसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। हार्ड एंड मीडियस्टनम एनाटमी, बात करते हैं हार्ट एंड मीडियस्टनल एनाटमी की। तो एक आप बता सकते हो कौन सा व्यू है, कौन सा व्यू है ये हमारा। चलिए ठीक, राइट। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारा कहाँ है। ये देखिए, ये होता है आपका ट्रैकिया, ये होता है आपका सुपीरियर वेना केवा, aorta है राइट एंड लेफ्ट, राइट हाइलम, ये हमारा लंग्स का पूरा एक एरिया होता है। एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको, ये ये पूरा हमारा, ये पूरा हमारा हाइलम वाला एरिया है। राइट हाइलम है, पूरा लेफ्ट हाइलम है, ठीक है। ये राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल ऑफ लेफ्ट एट्रियम जस्ट इसके पीछे की ओर होता है। ये आयोटा है, लेफ्ट हाइलम, डिसेंडिंग आयोटा है ये हमारा लेटरल व्यू है। इसमें भी आप स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो ये हमने राइट एपी एपी व्यू देखा, एक मिनट,
रेट्रोस्टर्नल एक्सटर्नल क्लियर स्पेस है ये, यानी कि हमारे लंग्स और स्टर्नल के बीच का जो स्पेस है वो स्पेस है। ये हमारा राइट वेंट्रिकल और ये है डिस्टैकिया, दैट इज सुपीरियर वेना केवा। रेट्रोस्टर्नल स्पेस, राइट वेंट्रिकल, राइट हेमी डायफ्राम, aorta, ये हाइलम है, स्ट्रक्चर लंग्स का है। राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका, लेफ्ट हेमी डायफ्राम है, राइट और लेफ्ट। ओके, चलिए बात करते हैं हम लंग्स की एनाटमी। हार्ट की एनाटमी हो गई, दैट इज ट्रैकिया, ये लोब है हमारे लंग्स का। इज राइट लोब। राइट लंग्स हैव ए लोब, ये पूरा एक हमारा दूसरा लोब होता है। और तीसरा लोब जो है पीछे होता है, दैट इज सुपीरियर मीडियल इंफीरियर। और ये हमारा पूरा सुपीरियर, दैट इज, ये पूरा उसकी पीछे की साइड है इंफीरियर। आप देख सकते हैं ट्रैकिया, लेफ्ट अपर लोब, लेफ्ट लोअर लोब, ये हमारा ऑस्ट्रोफ्रेनिक एंगल, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल है ऑस्ट्रोफ्रेनिक एंगल, दैट इज, ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल। ओके, अब पहले तो लोब हमें देखना है कि अपर लोब है कौन सा, मिडिल लोब में है, लोअर लोब में है, दैट इज एंगल। ये चार पांच चीजें हमें पता होनी चाहिए, दैट इज ट्रैकिया। बात करते हैं इसके लेटरल व्यू की। राइट एक्सटर्नल क्लियर स्पेस है, ये हमारा मिडिल लोब है, ये पूरा मिडिल लोब है। ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है, ये पोस्टीरियो ऑस्ट्रोफ्रेनिक एंगल्स है। इस बोनी एनाटमी की बात करते हैं, क्लेविकल है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्टर्नम, स्कैपुला, दैट इज, ये पूरे स्कैपुला वाला पार्ट है पीछे, ये यहाँ से पूरा ऐसे करके स्कैपुला, पूरा का पूरा ये पीछे का, ये पूरा का पूरा स्कैपुला वाला पार्ट इसके पीछे है, दैट इज लीवर, दैट इज स्टमक एंड कोलोन। ओके, thoracic spine, so in this we see the AP and lateral views, projections, AP positions, upright spine, supine and semi-upright, technique, inspiration, penetration and rotations। हमने अभी तक जो देखा कि कौन सा एंटीरियर एपी व्यू है, पीए व्यू है, लेटरल व्यू है, अपराइट पोजीशंस में
स्पाइन पोजीशन में, सेमी अपराइट पोजीशंस में किस किस टाइप से व्यू लिए जाते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, इंस्पायरेशन टेक्निक में एक्सरे कैसा आएगा, पेनिट्रेशंस क्या होता है, रोटेशंस क्या होता है। तो बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की। एक जर्नल्स रेडियोग्राफिक थी, यानी कि बेसिक ऑफ रेडियोग्राफी ऑफ लंग्स। ये पूरी की पूरी बेसिक ऑफ रेडियोग्राफिक लंग्स में हमने देखा नॉर्मल चेस्ट एक्सरे क्या होते हैं, क्या एनाटमी होती है, किस टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, दोनों प्रोजेक्शंस में क्या डिफरेंट होता है, क्या टेक्निक्स, क्या टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट द चेस्ट रेडियोग्राफी अपेरेंस, है ना। और स्टैंडर्ड एल्गोरिथम टू इवेल्युएट द चेस्ट रेडियोग्राफ, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स जिसको हम उस पर इवेल्युएट करते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही। यदि ये सीरीज आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स करें क्या इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। इसमें एबनॉर्मलिटीज ऑफ चेस्ट एक्सरे कैसे होते हैं, बोन्स एक्सरे कैसे होते हैं, कैसे उनको इंटरप्रेट किया जाता है, वो सब आपको, यदि आप इस को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। थैंक यू।